किसी की एक सही हुई हो, लेकिन एक एप्रिसिएशन तो है ना बेटा कि अल्लाह पाक ने इतनी चीज़ तो करवा दी है। आ जाइए ज़रा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्विक ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। On 30th June 1993, Karen drew up a trial balance which showed that the total of the credit balance was 78 greater than the total of the debit balance. सबसे पहले तो ये बता दो ज़रा, मैं बार बार बोल रहा हूँ 4 से 5 मरतबा पढ़ा करो। देखो इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम होगा। ये वो वाली इंग्लिश नहीं है जो नॉर्मल डेली रूटीन में बोलते हो। ये अकाउंट्स की इंग्लिश अलग होती है मेरा बेटा, ज़रा अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। बोलता है ट्रायल बैलेंस विल शो दैट द टोटल ऑफ द क्रेडिट बैलेंस वाज 78 ग्रेटर देन द टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस। तो सस्पेंस अकाउंट कहाँ खुलना चाहिए? क्या बोल रहा है? सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कहाँ खुलना चाहिए तुम्हारे लिहाज से? दूसरे पेज पे बना देते हैं। आधी कॉम को तो यही नहीं आता कि सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे खुलना चाहिए। कहीं का कहीं लिख देते, कहाँ से टैली होगा। बार बार बोल रहा हूँ भाई, बहुत अच्छी तरह देखना पड़ता है। वो बोल रहा है उसकी क्रेडिट साइड बड़ी है तो सस्पेंस अकाउंट इज ऑलवेज ओपन टू द शॉर्टर साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट में आ गया 78 से। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ गया। भैया तुम क्रेडिट बोल रही हो, ये क्या बोल रही हो जुबिया? Karen का है the total of the credit side balance was 78 greater than the total of, ठीक है। फॉलोइंग एरर्स, नंबर 1 पहला एरर आ गया द सेल्स डे बुक हैड बीन अंडरकास्ट। ये तो सबसे बन गई होगी पहला एरर। पहले का राइट करेक्ट एंट्री मेरा बेटा। Suspense account debit, sales credit by 200। ठीक है बुशरा। सेकंड एरर पे आ जाते हैं। द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कहाँ पर होता है? डेबिट साइड पर होता है। इन द कैश बुक इज 130 हैड बीन क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इन एरर। हैड बीन क्रेडिटेड, ये पहले भी करवाया था एरर, मतलब मैंने अपनी एग्जाम्पलों में भी लिखा था। अल्लाह का शुक्र है पहले से अगर उसको वो आपको फाइल मिल गई थी, वो आप लोगों को फाइल मिल गई थी दूसरी क्लास की बेटा।
मैंने ग्रुप पे शेयर कर दी थी मेरा बेटा शायद। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए था, हमें पता है डिस्काउंट अलाउड डेबिट ही होता है। डिस्काउंट अलाउड 130 से डेबिट करना चाहिए था। आप भी आधी बात लिखो, जब आप वो आधी बात कर रहे हैं तो आप भी आधी बात लिखो। अब रॉन्ग एंट्री लिखोगे, डिस्काउंट अलाउड तो लिखा नहीं, डिस्काउंट रिसीव में डाल दिया। सही है कामिल? अब कोई बताएगा करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? सेकंड की करेक्ट एंट्री क्या बनेगी बेटा? असल चीज क्या है? डिस्काउंट अलाउड। असल चीज डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट रिसीव का कोई काम ही नहीं था मेरा बेटा, उसको भी डेबिट कर देंगे। और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 260 से। वेरी गुड कामिल, तुम यही कह रहे थे लेकिन बात पूरी नहीं लिखी थी तुमने। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव डेबिट। आयशा वेरी गुड। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, शाबाश, वेरी गुड। 2 एरर हो गए। आगे बढ़ते हैं मेरा बेटा। कैरन पेड हिज प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी बिल याद रख लेना। प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी बिल का मतलब हो गया ड्रॉइंग्स। प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी बिल का मतलब हो गया ओनर ने अपने घर का बिल भरा है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। वेरी गुड आयशा। कामिल 148 फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। बिजनेस बैंक अकाउंट से उसने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा है। द बैंक अकाउंट वॉज एंटर्ड करेक्टली। बैंक अकाउंट वॉज करेक्टली एंटर्ड हुआ है, बैंक सही रिकॉर्ड हो गया है। मेरी बात सुनो, बैंक सही क्रेडिट, बैंक सही रिकॉर्ड हुआ है। जहां पे भी करना था बैंक अपनी जगह पे सही है। बट द सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट वॉज डेबिटेड इन एरर। बहुत आसान एरर है मेरे ख्याल से, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है अगर देखा जाए। थर्ड की राइट एंट्री बननी चाहिए थी मेरा बेटा। ड्राइंग्स डेबिट, बैंक क्रेडिट मेरा बेटा। ओके सर, ड्राइंग्स डेबिट, बैंक क्रेडिट। और जो रॉन्ग एंट्री बना दी, क्या बना दी कोई बताएगा? रॉन्ग एंट्री क्या बना दी? सन्ड्री एक्सपेंस में डाल दिया 148। बेटा हमारे टीचर, जब हमने अभी पढ़ा था, हमारे टीचर ने कहा था जिसको राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री आती है वो खुद ब खुद करेक्ट एंट्री बना लेगा। मतलब उसको समझ में आ गया है। रिजा, हमारे टीचर जब हमने ये पढ़ा था अच्छी तरह याद है, बोलते थे जिसको राइट एंट्री, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, जिसको राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री बनानी आ गई तो समझ लो वो खुद ब खुद करेक्ट एंट्री बना लेगा। मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो अब बताओ मुझे क्या करेक्ट एंट्री बनेगी?
एरर नंबर 3 की करेक्ट एंट्री क्या बनेगी मेरा बेटा? ड्राइंग्स है बेट। ड्राइंग्स है बेट। Sunday expense credit, very good. फोर्थ पे आ गया, पहले भी बताया था। A credit note for $64 received from Aspen। अब ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को पहले भी बताया था, आज फिर बता दे रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनो। Had been entered correctly in the appropriate subsidiary box but was wrongly posted to Aspen account as 46। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को वापस से एक दफ़ा फिर समझा दे रहा हूँ। इधर कैसे बन गया? वेट बेटा, ताकि फिर ये दोबारा कभी, एक दफ़ा पहले भी पूछा था किसी ने मुझे, मैंने कहा तो मैं डिटेल में बता दूंगा। अब ज़रा मिक्स नहीं करना ताकि तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम जब बच्चों गुड्स खरीदते हैं उधार पे, पहले इधर से बात स्टार्ट करते हैं, तो हम एंट्री बनाते हैं परचेजेस डेबिट। फॉर एग्जाम्पल हमने 1,50,000 रुपये की परचेजेस खरीदी मिस्टर ए से। जल्दी ज़रा देख लो, ये भी कवर हो जाएगा। अकाउंट पेबल क्रेडिट, हमारा एक सप्लायर का नाम है, 1.5 लाख रुपए के हमने गुड्स खरीदे। परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट मेरा बेटा, पहले भी किसी ने पूछा था इसलिए इसको कवर अप कर रहा हूँ। परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब हुआ क्या, जब हमने गुड्स परचेज करे उधार तो हमने एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। उधार लिया है, 20 दिन बाद पैसे देने, 25 दिन बाद देने, वो टर्म्स एंड कंडीशन सेट करी होगी, जो भी है वॉटेवर। अब क्या हुआ, माल हमारे पास आ गया, गुड्स आ गए, हमारे स्टाफ ने चेक करा, पता चला उसमें से 50,000 रुपये के गुड्स खराब हैं, डिफेक्टिव दिए, तो हम वो वापस करवाएंगे। तो उसकी एंट्री बनती है अकाउंट पेबल डेबिट, यानी हमारे ऊपर से लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। हमने उसमें से 50,000 रुपये की गुड्स, सबको पहले भी पता है, ये बेसिक अकाउंटिंग वापस से एक दफ़ा फिर पक्की हो जाएगी, और उसको कहते हैं, यू कैन से दैट परचेज रिटर्न, और यू कैन से दैट रिटर्न आउटवर्ड। दोनों के नाम है मेरा बेटा, रिटर्न आउटवर्ड मेरा बेटा। ओके सर, दोनों को 50,000, जो जिस नाम से लिखना चाहो। सर ये तो हो गया परफेक्ट, ये सबको क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ, जल्दी से, जो जवाब पूछा जाए जल्दी से बताया करो, इतना तो सबको ही आता होगा, ये एंट्री सबको आती होगी। अब ज़रा सुनना, जब हमने परचेजेस खरीदी थी, अब ज़रा सुनने वाली बात है, जब हमने परचेजेस खरीदी थी तो हमें इनवॉइस मिली थी। इनवॉइस दी होगी उसने, क्या दी होगी? इनवॉइस दी होगी। किसने? सप्लायर ने।
पहले मैं बात कंप्लीट कर लूँ, इसके बाद कोई भी जो है अभी कोई भी कुछ नहीं लिखेगा। ज़रा सुनो, जब हम परचेजेस ख़रीद के लाए तो सप्लायर ने हमें इनवॉइस दी होगी। जब भी हम उधार चीज़ ख़रीदते हैं तो इनवॉइस मिलती है, जिसको तुम बिल बोलते हो, हमारे पाकिस्तान में बोलते हैं बिल, जिसके ऊपर वो बैलेंस लिखा होगा कि आपने इतना उधार लिया या आपको इतने दिन बाद दोगे। लेकिन अगर कैश, एक बात से बात निकलती है, अगर हम कोई चीज़ कैश पे ख़रीदेंगे तो फिर हमें इनवॉइस नहीं मिलती मेरा बेटा, उस पर हमें कामिल मिलता है, रिसिप्ट मिलती है। कैश रिसिप्ट लिखा होगा या सिर्फ रिसिप्ट लिखा होगा। तुम इम्तियाज़ स्टोर जाते हो, तुम ये चेस पे जाते हो, जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते हो, जब वो हमारा बिल बनाता है एक पतली सी जो एक पर्ची देता है लास्ट में, उसके ऊपर सबसे ऊपर देखना क्या हेडिंग पे लिखा होता है, लिखा होता है रिसिप्ट। द रीज़न इज बीइंग इज दैट कि वो हम कैश पे सामान खरीद रहे होते हैं, ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे उधार नहीं चलता मेरा बेटा। तो याद रख लेना, वो इसलिए उस पर रिसिप्ट लिखा हुआ होता है। बहरहाल अगर तुम्हारी कोई तारिक रोड पे, तुम्हारी गुलशन में, तुम्हारी नॉर्थ नाजमाबाद में कोई शॉप है और तुम होलसेल जो है वो ओल्ड सिटी एरिया, बोल्टन मार्केट वगैरह टावर की तरफ जाकर उधार में माल लेकर आए, तो फिर वो परचेजेस वाला तुम्हें इनवॉइस देगा। अब ज़रा गौर से सुनना, गौर से सुनिएगा, मैं एक बात को कहाँ से रिपीट कर रहा हूँ। वो 1.5 लाख का माल दिया तो हमने 50,000 रुपये का आके चेक करा, तो हमारे स्टाफ ने कहा सर 50,000 रुपये का माल जो है ख़राब दिया है, टूटा हुआ है, ब्रोकन आया है, फलाना ढमाका जो भी कहो। अब जब हमने एंट्री बनाई है तो हमने करा है अकाउंट पेबल डेबिट। अब मेरी बात सुनना, थोड़ी टेक्निकल बात है, लेकिन हमेशा पूरे फाइनेंशियल के लिए, ज़िंदगी भर के लिए जैसे हमने याद करा यूं ही तुम भी याद कर लेना। फिर कह रहा हूँ, जब हम गुड्स ख़रीद के लेकर आए तो उसने कामिल हमें दी इनवॉइस। रूबिया, आयशा, जब हमने गुड्स उसको रिटर्न करे तो हमने अकाउंट पेबल को डेबिट कराए। देखो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने क्या करा मेरा बेटा, ज़रा सुनना, अकाउंट पेबल को हमने करा डेबिट, तो इसके नाम से रखा इन्होंने डेबिट नोट इशूड। डेबिट नोट, अभी सुनते जाना ज़रा प्लीज़, अभी कोई भी जवाब नहीं देगा। लिखा हुआ आएगा डेबिट नोट इशूड टू सप्लायर। मैंने इतना आसान काम कर दिया है, जब भी लिखा हुआ है ना डेबिट नोट इशूड, डेबिट नोट इशूड, तो डेबिट नोट इशूड का मतलब आंखें बंद करके याद रख लेना कि सर ने बोला डेबिट नोट इशूड का मतलब परचेज रिटर्न। अच्छा, ये डेबिट नोट कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। मेरी बात पहले पूरी हो जाए, इसके बाद लिख लेना। परचेज रिटर्न करते वक्त, अब इसका प्रोसीजर सुन लो ज़रा, फिनोमिना 2 मिनट के अंदर। अभी कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, जब मैं आपसे बोलूँ उसके बाद जो सवाल हो, जो पेट में दर्द हो, वो सब कुछ पूछ लेना। हमने माल ख़रीदा 1.5 लाख रुपए का मिस्टर ए से, तो हमने जब माल ख़रीदने के लिए गए तो उसने हमें इनवॉइस दी। आकर हमने अपनी फ़ाइल में वो 1.5 लाख रुपए की इनवॉइस लगा दी। हमारे स्टाफ ने चेक करा, पता चला 50,000 रुपये का जो है गुड्स जो है ख़राब दिए थे, डिफेक्टिव दिए थे, गले सड़े हुए दिए हुए थे, ख़राब दिए थे, एक्सपायर दिया था, जो भी कहो। हमने उठाया माल,
और हमने एक डेबिट नोट, एक और रसीद होती है, उसमें हमारी कंपनी का नाम लिखा होता है, उसके अंदर सारे जितने भी गुड्स हमने वापस करे उसके नाम लिखे होंगे, उसके आगे उसकी प्राइस लिखी होगी, यानी पर यूनिट का रेट लिखा होगा, सबको मल्टीप्लाई करके फिर कह रहा हूँ हमारे लेटर हेड पे बना हुआ होगा, हमारे लेटर हेड पे बना हुआ होगा। एक बात तो बताओ ज़रा, देखना है कितने बच्चे मेरी एक्टिवली बात सुन रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग करोड़ों रुपए की बात है मेरा बेटा, ये सब तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ये याद रख लेना। मतलब ये अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है ना तो कभी ज़िंदगी में नहीं मार खाओगे। ये हमारे पढ़ाई के अलावा की बातें हैं सारी। पता नहीं जब तक तुम जिंदा हो ना, ये तब तक तुम्हें सारी चीज़ें हैंडल करनी होती है, इसके लिए चाहिए होता है कंसेप्ट मेरा बेटा। अब मेरा सवाल ये है कि जब हमने गुड्स खरीद के लाए तो उसने इनवॉइस दी, वो इनवॉइस किसके लेटर हेड पे बनी हुई होगी कामिल? उल्टा सीधा जवाब नहीं देना, किसके लेटर हेड पे बनी हुई होगी, उस पर किसका नाम लिखा होगा? सप्लायर का। वेरी गुड बेटा। आयशा ये क्या हुआ? सप्लायर का एड्रेस, सप्लायर की दुकान का नाम, जैसा कि हम इम्तियाज़ से लेकर आते हैं तो ऊपर जो है एक पतली सी रसीद बनी हुई होती है, उसके ऊपर वो कैश रिसिप्ट होती है। ये बात भी सबके समझ में आ गई। जब भी हम कैश पे काम करेंगे ज़ूबिया, कैश पे हम तो हमें, अच्छा अब एक बहुत आसान बात, बच्चों का लेवल ही नहीं, अल्लाह माफ़ करे यार। जब तुम कैश पे लेने जाओगे तो कैश रिसिप्ट मिलेगी, जब तुम कैश पे बेचोगे तो कैश रिसिप्ट देनी पड़ेगी। पहले तो ये क्लियर कर दो, ये बात समझ में आ गई सबके? जब भी कैश पे ट्रांजैक्शन होगी कामिल, ये जो चेस से इम्तियाज़ से जो मिलती है वो रिसिप्ट कहलाती है। रिसिप्ट, रिसिप्ट का वर्ड रिदा आता ही सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पर है, उसको तुम रिसिप्ट ही बोलोगे, नहीं बोलते। जब तुम लोग शॉपिंग करने जाते हो, कोई शूज़ ली, सैंडल लिया, बैग लिए, वॉटेवर, या कोई भी ब्रांडेड स्टोर, खाड़ीज़ वगैरह, वॉटेवर, जे डॉट वगैरह से जो भी हम सामान लिया, तो वो जो हमें कागज़ की टुकड़ा जो देता है वो रिसिप्ट कहलाता है मेरा बेटा। वो वजह ये है कि इन तमाम आउटलेट्स के ऊपर कैश पे ख़रीदारी होती है, कैश दिया जाता है या आपका बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दिया होता है, यानी मर्चेंट को फ़ौरन पैसे मिल जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो सब जगहों पे रिसिप्ट चलेगी, रिसिप्ट 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 रिसिप्ट। अभी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अभी बात ये कर रहा हूँ कि हमने जब गुड्स ख़रीदे किससे, सप्लायर से 1.5 लाख रुपए के, तो हमने हमें इनवॉइस मिलेगी, उसमें से 50,000 रुपये का माल ख़राब हुआ आया तो हमने अपने लेटर हेड पे वो सारे गुड्स के, वो सारे जो है पैकेट्स के नाम लिखे और उसको जो है रवाना कर दिया। किसको रवाना कर दिया मेरा बेटा? किसको रवाना कर दिया वो 50,000 रुपये का माल? शाबाश। सप्लायर को, डेबिट नोट के साथ। दाऊद, डेबिट नोट के साथ जैद, डेबिट नोट भी हमारा जो है स्टाफ का बंदा माल भी ले जाएगा गाड़ी में डालकर, और साथ एक डेबिट नोट इशूड, डेबिट नोट इशूड। अब सुनो बेटा, वो उसकी दुकान पे बैठा रहेगा, किसकी? सप्लायर की। बोलेगा भाई ये 50,000 रुपये का माल हमारी कंपनी वालों ने वापस भेजा है। वो वजह पूछेगा, आप बोलोगे साइज़ नहीं है, साइज़ सही नहीं है, डिफेक्टेड है, फेड हुआ हुआ है, रंग ख़राब हो रहा है, दाग लगे हुए हैं, धब्बे हैं। अब सुनो जैद, गौर से सुनो, रिदा, फिज़ा ज़रा गौर से सुनना मेरी बात। अब अगर उसके पास साइज़ सही हो गया, सही माल पड़ा हुआ है, सब कुछ सही है, तो वो चेंज करके वापस दे देगा। लेकिन अब गौर से सुनो बेटा, पूरी बात इसको आज पूरा कंप्लीट ही कर दो ना, जितने भी बच्चे बैठे हुए। उसके पास ना साइज़ है ना और स्टॉक पड़ा हुआ है, बोला यार स्टॉक तो अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या होगा? गौर से सुनो, वो जो बोलेगा ठीक है आप ये वापस ले लो,
तो जैद हमने जो डेबिट नोट इशूड करा है, सुनो बेटा, वो डेबिट नोट हमने इशूड करा है, हमारा स्टाफ का बंदा जब तक उसकी जान पे बैठा रहेगा, जब तक के हमें सामने वाले की तरफ से क्रेडिट नोट रिसीव्ड ना मिल जाए, क्रेडिट नोट रिसीव फ्रॉम सप्लायर। अब मेरी बात पूरी करूंगा तो इसके बाद आप पूछेगा इसका मतलब है हाँ, यानी कि सप्लायर ने वो रिटर्न किया हुआ माल वापस ले लिया, उसने एग्री कर लिया और वापस कर लिया। अगर वो क्रेडिट नोट ना दे मतलब आपका परचेज रिटर्न फाइनल नहीं हुआ, वो परचेज रिटर्न नहीं कर रहा और वो आपका बैलेंस कम नहीं कर रहा, आपको 1.5 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे। ये हमारे पढ़ने से अलग की बात है, ये बहुत लेवल की बातें हैं, लेकिन ये इसके लिए क्या करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। और ज़रा बच्चा जब थोड़ी सी अकाउंटिंग पढ़ लेता है ना रिदा, इसके बाद बताने में मज़ा आ रहा होता है, वरना खुद ही जो है ना अपना रिवाइज हो रहा होता है, बेकार का दिमाग ख़राब हो रहा होता है। इसलिए कि बच्चा तो उस वक्त जो है डबल एंट्रीज में फंसा हुआ होता है, उससे इतनी ऊंची लेवल की बातें उसको समझ में ही नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है। अब मुझे कोई बताएगा, मैंने अब बात पूरी करी है। क्रेडिट नोट रिसीव फ्रॉम सप्लायर इज द सेकंड टर्मिनोलॉजी ऑफ परचेज रिटर्न मेरा बेटा, इज द सेकंड टर्मिनोलॉजी ऑफ परचेज रिटर्न। आज देखो बात, सबसे सिंपल नाम तो परचेज रिटर्न है और सिंपल नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। और क्या हो सकता है, डेबिट नोट इशूड टू सप्लायर, इसका मतलब भी यस परचेज रिटर्न है। और अगर वो तुम्हें क्लिफ्टन में फिनलैंड में घुमाना चाहा तो लिखेगा क्रेडिट नोट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, तो समझ जाना परचेज रिटर्न ही है, यानी उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने हमारे 1.5 लाख के बैलेंस में से 50,000 कम कर दिए। इज इट क्लियर मेरा बेटा? गला खुश्क हो गया बेटा बोल बोल के, सबके समझ में आ गया क्या है कहानी? अब तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जैद, जूबिया, आयशा, ये समझ में आ गया ये जो क्रेडिट नोट डेबिट नोट का मतलब क्या है? हाँ, इसके आगे एक बात याद रख लेना कि सही तरह पढ़ना पड़ेगा क्या है। अभी बात, अगर इसको बिल्कुल ऑपोजिट कर दो फिजा तो ये हमारा सेल्स का भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अब ज़रा गौर से सुनो, थोड़ी देर के लिए फिर ज़रा सुनना। कोई सवाल हो यू कैन फ्रीली आस्क। बेटा सवाल पूछने का कभी ज़िंदगी में मेरा मना नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ, इसलिए कि अब इस लेवल पे तो जाहिर सी बात है बच्चे सवाल नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बेटा। लेकिन क्या चक्कर है कि आजकल का लेवल ये हो गया है कि बच्चा क्या है अपना बिल्कुल दिमाग लगाना ही नहीं चाहता ना, तो सुनने से पहले बोलना शुरू हो जाता है। अब ज़रा गौर सुनो, इसी को मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। हम सर क्या मतलब, अब हमने किसी कस्टमर को उधार माल बेचा तो एंट्री बनती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, उधार बेचा है मेरा बेटा। आपसे कोई उधार लेने आया है, कौन? मिस्टर जेड, आपके कस्टमर का नाम है मिस्टर जेड। अमाउंट चेंज कर देता हूँ, 2,10,000 रुपये की गुड्स आपने उधार बेचे। चलो भाई सेल्स क्रेडिट, याद रख लो मेरा बेटा, आप भी इसको इनवॉइस दोगे, आप भी इसको इनवॉइस दोगे, कोई दो राय नहीं है। आप इसको इनवॉइस बना के दोगे, वो कितने दिन में पेमेंट करेगा, कैसे देगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये सब अलग अलग मसले हैं। आपसे क्या टर्म्स एंड कंडीशन सेट हुई है, आपने उसकी जानकारी कर ली है, सही बंदा है, आपके जानने वाला है, ऐसे तो उधार नहीं दे दिया।
आपने उसको इनवॉइस बना के दे दी। इनवॉइस का मतलब यही है उधार, उधार पे माल बेच दिया। चलो भाई ठीक है सर, ओके हो गया। बिल्कुल यूँ ही समझ लो, वो 2,10,000 रुपये का सामान आपने उसको भेजा, अगले दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसके पास से सेल्स रिटर्न आई बेटा, सेल्स रिटर्न, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ट। समझो 50,000 रुपये का माल वापस कर दिया उसने, ख़राब दिया था हमने डिफेक्टिव दिया था, तो हम एंट्री बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल और मिस्टर जेड। देखो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला आपने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करा है ना, तो अब देखना मेरा बेटा, इसका नाम क्या हो गया, क्रेडिट नोट इशूड। इसीलिए तो बच्चा घूम जाता है, सुनता ही नहीं है वो मैं क्या बोल रहा हूँ। क्रेडिट नोट इशूड टू कस्टमर, मतलब हमने सेल्स रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया। क्रेडिट नोट इशूड है, रिसीव नहीं है मेरा बेटा, इशूड टू कस्टमर मेरा बेटा। नहीं आई बात समझे, यानी हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी हमने सेल्स रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिया। जी हाँ, दिस इज़ द सेकंड नेम ऑफ सेल्स रिटर्न। सीए कर लो, एसीसीए कर लो, सेमा कर लो, आईसीडब्ल्यू कर लो, क्रेडिट नोट इशू टू कस्टमर, ये वही चीज़ है। और जब वो, याद रखना मेरी बात, जब वो सेल रिटर्न लेकर आया था ना हमारे पास, तो सिर्फ माल नहीं लाता, अपने कंपनी के लेटर हेड पे एक और भी इनवॉइस नोट लेकर आता है, और वो लेकर आता है डेबिट नोट। हम लिखेंगे डेबिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। तो याद रख लो, ये भी मेरा मुन्ना सेल्स रिटर्न की बात है। बस यूँ समझ लो, एक हाथ से हम डेबिट नोट लेंगे तो दूसरे हाथ से उसको क्रेडिट नोट देंगे। नहीं आई बात समझ में? अब बोलो, बात समझ में आई है यार? भाई समझ में आई बात? उसी का रेसिप्रोकल है। कोई सवाल है तो पूछ लो। कोई सवाल है तो पूछ लो। देखो एक एंट्री के खातिर जो है एक ये पूरी कहानी सुनानी पड़ी है, ताकि ये पहले भी पूछा था, थर्ड के बाद फोर्थ पे आ जाओ। क्रेडिट नोट फॉर 64 रिसीव्ड फ्रॉम एसपेन, रिसीव, क्रेडिट नोट रिसीव्ड। अभी बताया था क्रेडिट नोट रिसीव्ड, क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम। अब देखो क्या बोला था, क्रेडिट नोट रिसीव्ड, क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम, सप्लायर का नाम लिखा होगा एसपेन, तो यानी परचेज रिटर्न है। तो ये क्या चीज़ है मेरा बेटा, परचेज रिटर्न है।
क्रेडिट नोट रिसीव्ड का मतलब डेबिट नोट इशूड। क्रेडिट नोट रिसीव्ड का मतलब, मैं इसका आसान तरीका बताऊं जुबिया आयशा, मैंने ज़िंदगी भर इसको कैसे याद रखा है। कामिल, मैं यूँ बोलता था, देखो क्रेडिट नोट इशूड, रिसीव का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, हमें इशूड से देखना है कि हम क्या इशू कर रहे हैं। शायद देखो ये आसान लग जाए तुम्हें। सुनना ज़रा, सुनना बेटा, मैं हमेशा इसको कैसे याद रखता था। हाँ कुछ नेट का प्रॉब्लम होगा दाऊद, कोई बात नहीं, वापस सही हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ क्रेडिट नोट रिसीव्ड, जब भी क्रेडिट नोट रिसीव्ड होगा तो हमें क्या देना पड़ेगा भाई। रिसीव्ड को छोड़ दो, तुम देखो तुम क्या दे रहे हो, क्रेडिट नोट रिसीव्ड, उसके अगेंस्ट में हमने क्या दिया होगा। क्रेडिट नोट रिसीव्ड के अगेंस्ट में हमने क्या दिया होगा। डेबिट नोट, वेरी गुड। डेबिट नोट इशूड, मलिका वेरी गुड। और जब डेबिट नोट इशूड करते हैं तो यानी आपने किसी के अकाउंट को डेबिट करा है, तो मतलब ये परचेज रिटर्न हो गया। इसलिए कि अकाउंट पेबल डेबिट होता ही उसी वक्त है जब वो कम हो रहा होता है, डेबिट नोट इशूड, तो ये परचेज रिटर्न हो गया। नहीं आई बात समझ में, मेरी बात समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ। बेटा नेट का प्रॉब्लम होगा, वेट वेट वेट, सही हो जाएगा बेटा। तुम्हें पता है पूरी दुनिया ही अभी तो माशाल्लाह नेट पे काम कर रही है, जितना आ रहा है अल्लाह का शुक्र है। 2-4 दिन पहले तो एक क्लास ही नहीं हो पाई थी मेरी। कुछ बेहतर हुई भाई, कुछ बेहतर हुई। हेलो, आवाज़ आ रही है भाई। आ रही है आवाज़ बेटा, आवाज़ आ रही है। अच्छा जी, तो ये क्रेडिट नोट रिसीव, मैंने इसको क्या बताया तुम्हें आसानी से। वेट करो बेटा,
तो जब भी क्रेडिट नोट फॉर 64 रिसीव, क्रेडिट नोट रिसीव आए तो फौरन समझ जाना डेबिट नोट इशूड हुआ है, और डेबिट नोट इशूड होगा तो इसका मतलब है परचेज रिटर्न ना। देखो क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट नोट ऑफ $64 रिसीव फ्रॉम एस्पेन had been entered correctly in the appropriate subsidiary books। subsidiary books का मतलब है कि बिल्कुल सही अकाउंट पेबल में ही लिखा है, लेकिन पोस्टेड टू एस्पेन अकाउंट एज 46, 64 को 46 लिख दिया है। तो चौथे एरर में राइट एंट्री बननी चाहिए थी, अकाउंट पेबल डेबिट एस्पेन और परचेज रिटर्न 64 से एंट्री बननी चाहिए थी मेरा बेटा, और रॉन्ग एंट्री में आपने अप्रोप्रिएट बुक के अंदर ही लिखा है, अकाउंट पेबल एस्पेन ही लिखा है, लेकिन 46 कर दिया, पार्शियल ट्रांसपोजिशन। परचेज रिटर्न अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। तो चौथे एरर की करेक्ट एंट्री बनेगी अकाउंट पेबल एस्पेन को बढ़ा दो, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। कोई बताएगा फर्क कितने का आ रहा है? $18 लिख दिया। ठीक है, अब इसको जब सारे एरर्स को आप पोस्ट करोगे, मेरे ख्याल से इसके अंदर जो सस्पेंस अकाउंट का टी अकाउंट बना हुआ था, और मेरे ख्याल से गालिबन जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था 78 डेबिट में, पहली एंट्री में सस्पेंस डेबिट हुआ है 200 से, सेल्स की वजह से, सेल्स की वजह से। दूसरे एरर में क्या हुआ है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है 260 से, सेल डिस्काउंट परचेज डिस्काउंट की वजह से। तीसरे एरर में नहीं आया, चौथे एरर में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 18 से, अकाउंट पेबल। तो ये आपके पास इट्स गिव यू 278 एंड
278.